morning to all. Yesterday the video was poor quality. That's why I am sending again the video today. जिन स्टूडेंट्स ने कल ही अगर वर्क कर लिया है तो उनको दोबारा वर्क करने की कोई नीड नहीं है. आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर क्वालिटी के लिए मैं इस वीडियो को अगेन आपके लिए भेज रहा हूँ. सबसे पहले what we are discussing today, we are discussing relative pronoun. So what is the definition of relative pronoun? Listen carefully. Relative pronoun is a term for a word that marks a clause, especially subordinate clause like relative clause or adjective clause. Relative pronoun especially यूज किया जाता है एडजेक्टिव क्लोज को बनाने के लिए और रिलेटिव क्लोज को बनाने के लिए, और ये स्पेशली जो यूज किया जाता है वो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है और किसी भी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, पजेसिव को रिप्लेस करता है. ओके, टुडे वी विल डिस्कस 3 रिलेटिव प्रोनाउन एंड आई विल गिव यू an exercise and all of you will do the exercise according to the lesson taught to you. Today we are going to start the first relative pronoun who. who का जो हिंदी मीनिंग है वो है जो, जिसने, जिन्होंने, और ये स्पेशली यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस में, यानी इसका यूज सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है. जो सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो रिप्लेस किया जा सकता है हु से, और दोनों सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होगा जब आप उसको चेंज करेंगे इसका यूज करते हुए वन सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट ए बॉय, ही वॉज ब्लाइंड. फर्स्ट सेंटेंस में हम बॉय की बात कर रहे हैं, और अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें तो जो सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ही, वो किसके लिए यूज हो रहा है? ए बॉय के लिए. ओके, अब हम इस ही को रिप्लेस कर सकते हैं हु से, तो ये ही किसके लिए यूज हो रहा है? ए बॉय के लिए. तो आफ्टर ए बॉय वी शुड यूज हु, हमें हु का यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट ए बॉय हु वॉज ब्लाइंड. फर्स्ट सेंटेंस का जो मीनिंग था, मैं एक लड़के से मिला, वह अंधा था, और जो आपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस को बनाया उसका मीनिंग भी वही है, मैं एक लड़के से मिला जो अंधा था. क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन whom. इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्टिव केस. इट मींस ये स्पेशली ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है. वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव. फॉर एग्जाम्पल, आई सब्जेक्ट होता है, मी उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और माई उसका पजेसिव हो जाता है. जैसे ही सब्जेक्ट होता है, हिम उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, और हिज उसका पजेसिव हो जाता है. एग्जाम्पल, आई नो द बॉय यू टॉट हिम लास्ट ईयर. आप सेकेंड सेंटेंस में जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है, वो हिम किसके लिए यूज हो रहा है? द बॉय के लिए. आई नो द बॉय यू टॉट हिम लास्ट ईयर. मैं लड़के को जानता हूं जिसे तुमने पिछले साल पढ़ाया. तो ये जो हिम वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है? द बॉय के लिए. तो द बॉय के बाद आप किसका यूज कर सकते हैं? हुम का. और सेकंड सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट गिवन है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं. द सेंटेंस विल बी, आई नो द बॉय हुम यू टॉट लास्ट ईयर. मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे तुमने पिछले साल पढ़ाया. हुम का हिंदी मीनिंग होता है जिसे, जिसको, जिन्हें. अब हम थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हुज. हुज स्पेशली पजेसिव प्रोनाउन को रिप्लेस करता है, और हुज का मीनिंग होता है जिसका, जिनका, जिनके. इट मीन्स ये रिप्लेस करेगा माई, योर, हिज, योर, our, their, her, etc. For example, I teach a girl, her father is a doctor. मैं एक लड़की को पढ़ाता हूं, उसके पापा एक डॉक्टर है. तो आप देख सकते हैं
सेकंड सेंटेंस में जो हर है वो एक पजेसिव प्रोनाउन है और वो हर किसके लिए यूज हो रहा है, ए गर्ल के लिए। तो आप सब जान चुके होंगे कि इस सेंटेंस का दूसरा जब रिलेटिव प्रोनाउन हुज का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई टीच ए गर्ल, हर को रिप्लेस कर दिया, हुज फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पापा एक डॉक्टर। ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन हमने डिस्कस किए हैं। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, आपको वो फिलअप करके सेंड करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।